अमेरिका और वेनेजुएला के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अधिकतम दबाव बनाने की कोशिश की, जिससे ये तनाव और ज्यादा बढ़ गया और दोनों देश जंग के मुहाने पर खड़े हैं। हाल ही में ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर ऐलान किया कि वेनेजुएला के एयर स्पेस को बंद कर दिया जाए। हालांकि अमेरिका के पास कोई भी कानूनी अधिकार नहीं है कि वो वेनेजुएला या फिर किसी भी दूसरे देश का एयर स्पेस बंद कर दे, लेकिन क्योंकि ये एक तरह से अनुरोध वाले स्वर में कहा गया था, इसलिए ये माना जा रहा है कि अमेरिका जल्द ही वेनेजुएला के अंदर एयर स्ट्राइक कर सकता है। इसके अलावा अमेरिकी नौसेना के भी युद्धपोत कैरेबियन सागर में मौजूद है। लेकिन इस सब से इतर डोनाल्ड ट्रंप और निकोलस मादुरो की फोन पर बातचीत हुई है। जी हाँ, ट्रंप ने पुष्टि की कि उन्होंने निकोलस मादुरो के साथ फोन पर बात की है। इस घटना ने राजनयिक गलियारों में भूचाल ला दिया है। ये उच्च स्तरीय संपर्क ऐसे समय में हुआ जब दोनों देशों के बीच सैन्य तनाव अपने चरम पर है और अमेरिका ने कैरेबियन सागर में अपनी नौसैनिक उपस्थिति नाटकीय रूप से बढ़ा दी है। हालांकि ट्रंप ने ये नहीं बताया कि दोनों के बीच क्या बातचीत हुई, लेकिन सूत्र बताते हैं कि दोनों नेताओं के बीच भविष्य में किसी संभावित मुलाकात की संभावना पर विचार किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ भी मानते हैं ये बातचीत दो-धारी तलवार है, क्योंकि ये एक और वेनेजुएला के लिए सैन्य संघर्ष से बचने के लिए बैक चैनल का रास्ता खुला रखती है, तो वहीं दूसरी ओर मादुरो को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी सत्ता को और मजबूत करने का मौका देती है, जबकि अमेरिकी प्रशासन ने उन्हें सत्ता से हटाने की कसम खा रखी है। कैरेबियन सागर में सैन्य हलचल तेज। वेनेजुएला को अस्थिर करने की अमेरिकी रणनीति अब आर्थिक प्रतिबंधों से हटकर खुले सैन्य प्रदर्शन पर आ गई है। अमेरिकी सेना कैरेबियन सागर में बड़े पैमाने पर अभियान चला रही है, जिसका उद्देश्य कथित तौर पर वेनेजुएला से संचालित होने वाले ड्रग तस्करी नेटवर्क को बाधित करना है। अमेरिकी सेना ने दावा किया कि इस कार्रवाई में कई लोगों की मौत हुई, जिसे वेनेजुएला बिना किसी न्यायिक प्रक्रिया के हत्या करार दे रहा है। अमेरिका ने क्षेत्र में एक विशाल विमान वाहक कोच सहित कई विध्वंसक तैनात किए हैं, जो वेनेजुएला की सीमा के पास सैन्य शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं। ट्रंप ने बार बार ये संकेत दिया है कि अगर वेनेजुएला अपने ड्रग नेटवर्क पर कार्रवाई नहीं करता तो अमेरिका जमीनी सैन्य कार्रवाई यानी ग्राउंड ऑपरेशन करने से भी नहीं हिचकेगा। पीछे हटने को तैयार नहीं वेनेजुएला। वेनेजुएला की निकोलस मादुरो सरकार इस पूरी स्थिति को राष्ट्रीय गौरव से जोड़कर देख रही है। वेनेजुएला अपनी सेना को पूरी तरह से लामबंद कर रहा है और लाखों नागरिकों को नागरिक मिलिशिया में शामिल होने के लिए कह रहा है। वे जानते हैं कि पारंपरिक युद्ध में वे अमेरिका का मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए उनकी रणनीति गुरिल्ला युद्ध और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के माध्यम से दबाव बनाने की है। वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था तेल प्रतिबंधों से लगभग पंगु हो चुकी है, लेकिन मादुरो अभी भी रूस, चीन और ईरान जैसे रणनीतिक सहयोगियों के समर्थन से सत्ता पर काबिज है, जो अमेरिकी दबाव को कम कर रहा है। अब दुनिया की निगाहें इस बात पर टिकी है कि क्या ये गुप्त बातचीत सैन्य टकराव को कम करने का रास्ता खोलेगी या फिर अमेरिका का अधिकतम दबाव अंततः एक अप्रत्याशित सैन्य संघर्ष की ओर ले जाएगा। कुल मिलाकर डोनाल्ड ट्रंप वेनेजुएला को लेकर आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं, वहीं राष्ट्रपति मादुरो भी पीछे हटने को तैयार नहीं है।